हेलो बच्चों, वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हूं आपके सामने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। सर, आज आप इतना जोर से कैसे चिल्ला रहे हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेटा, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक समझाने वाला हूं जो टॉपिक केमिस्ट्री की नींव होता है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इसके बिना अधूरे रहते हैं। जैसे आप उसके बिना अधूरे हैं, वैसे ही केमिस्ट्री इस टॉपिक के बिना अधूरी है। तो क्या है टॉपिक, वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप बेटा आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले अब इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको दिख गया होगा, मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा है ऑफ-बाउ का नियम। और यह केवल नियम नहीं है, यह केमिस्ट्री की नींव है। यहां से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है सीखने वाली। भले ही आप परमाणु अणु पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके बिना केमिस्ट्री अधूरी है, ठीक उसी प्रकार जैसे उसके बिना जिंदगी अधूरी है। चले आगे। तो ये क्या है ऑफ-बाउ नियम, आइए जानते हैं वीडियो में। और मैं निकाल ली अपनी कलम और बिखेरते हैं अब कलम का जादू। सबसे पहली बात, दिया किसने होगा? ओह सर, ऑफ-बाउ ने दिया है, मैं वही कहना चाह रहा था। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात कि ऑफ-बाउ जो नियम है, यह समझाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाता है। किसको समझाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। ये लीजिए सर, ठीक है। और जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा होगा तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि केमिस्ट्री जब पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छे से समझाया जाता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिना ऑफ-बाउ नियम के कभी आ ही नहीं सकता है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो सीखना है ऑफ-बाउ नियम को। अब जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है बेटा, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये समझाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाते हैं। तो ये समझाएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोष या उपकोष में भरे जाते हैं। उपकोष में भरे जाते हैं, इसकी जानकारी देता है अपना ऑफ-बाउ भाई साहब। दाऊ जी कह दो, एक ही बात है, काफी बड़े हैं अपन से, तो पापा से बड़े होंगे, डेथ वेथ होगी इनकी। आगे सुनिए, अब कोष या उपकोष में भरे जा रहे हैं, ठीक है। अब ऑफ-बाउ क्या कहता है वो सुनो, कि इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा के कक्षकों में भरे जाते हैं। कक्षकों में भरे जाते हैं। ये लीजिए सर, एक बात बताओ, हमें कैसे पता चलेगा कि निम्न ऊर्जा का कक्षक है कि उच्च ऊर्जा का कक्षक है? क्या सर वो एनर्जी की थैली लेके घूमेगा क्या? क्या सर उसके माथे पर लिखा होगा क्या कि निम्न ऊर्जा का है, उच्च ऊर्जा का है? तो सबसे बड़ी बात यही है कि निम्न ऊर्जा का कक्षक कैसे पता लगेगा। ठीक है बात, तो सुनिए। इसके लिए भी ऑफ-बाउ जो भाई साहब थे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, तो इन्होंने कहा टेंशन मत लो, हर चीज का समाधान है, हर मर्ज की दवा हमारे पास उपलब्ध है। तो इन्होंने कहा कि N+L का नियम कक्षकों की ऊर्जा बताता है। और अपन को क्या चाहिए? अरे अपन को क्या चाहिए? ऊर्जा। अरे दो कक्षकों की ऊर्जा आपको मिल जाए तो आप बता दो कि कम किसकी है, ज्यादा किसकी है। तो N+L का नियम बताता है। अब ये क्या कहता है वो सुनो, ये कहता है बेटा N+L, इसका क्या देखना है आपको? योग। और योग क्या आ जाए? कम आ जाए तो समझ जाना ऊर्जा भी क्या है? कम है। नेक्स्ट सुनो, N+L, अगर इसका क्या देखना है? योग। और ये योग क्या आ जाए? अब अधिक आ जाए, और अधिक आ जाए तो ऊर्जा भी क्या होगी? अधिक होगी। अब सुनो नेक्स्ट, आगे काम की बात यहां लिखूंगा स्टार लगा के।
n प्लस एल योग क्या आ जाए, समान आ जाए। अब ऊर्जा का निर्धारण है, ऊर्जा का क्या करना है निर्धारण, भाई समान भी तो आ सकता है, कम आएगा तो कम, अधिक आएगा तो अधिक, लेकिन समान आ जाए तब क्या करें, तो सुनो ऊर्जा का निर्धारण n से करते हैं, n से करते हैं। n मान या n का मान, n का मान बेटा कम है, कम है तो ऊर्जा कम, ऊर्जा कम है। n का मान अधिक, n का मान अधिक तो ऊर्जा अधिक। सर हम आपसे नाराज हैं, सर हम आपसे बिल्कुल नाराज हैं सर। सर आपने इतनी रामायण पढ़ा दी, आपने कह दिया विन्यास समझाता है, आपने कह दिया कोष उपकोष, आपने कह दी ऊर्जा, आपने कह दिया n+l का नियम, लेकिन ये तो बताओ ना कि n+l नियम क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही खड़ा होता है, सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि n+l का नियम क्या होता है। तो पहले सीखेंगे, अरे सर कम ज्यादा मान वान सब बाद में देखेंगे, पहले n+l नियम बताओ। n+l में भी n क्या है, l क्या है, सारा आपको सीखना है। तो आ जा बेटा मेरे साथ, और मेरे साथ चल ले आगे, और सुन फिर अब पढ़ना है तुझे n+l नियम। ये ले, ठीक है। अब ये नियम क्या कहता है वो सुनो। यहां जो n है, n यहां है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। l है यहां दिग्वंशी क्वांटम संख्या, दिग्वंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। n हो गया, l हो गया। अब पहले मैं n की बात करूं, सर n कैसे पहचाने हम, तो सुन बेटा उसके लिए मैं एग्जांपल्स लिखता हूं। जैसे आ जाए 1s, 1s के लिए n बराबर 1 होता है। आ जाए 2s, n बराबर 2 है। आ जाए 3p, n बराबर 3 है। आ जाए 4f, n बराबर 4 है। आ जाए 5p, n बराबर 5 है। आ जाए 6s, n बराबर 6 है। आ जाए 7p, n बराबर 7 है। तो सीधी बात, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि यहां जो गणितीय संख्या लिखी है वो ही n का मान होती है, और क्या करना है, यही तो करना है। अब देख l का मान और देख ले बेटा, l का मान और देख ले, s उपकोष, p उपकोष, d उपकोष, f उपकोष, इसके लिए l का मान 0, 1, 2, 3, ये l का मान है। s के लिए l का मान 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, g आई तो 4, f आई तो 5। आगे भी चलते रहते हैं उपकोष, वो तो कोई तत्व नहीं आए तब छोड़ दिया गया। अब सुनो आगे काम की बात। मैंने लिखा है सबसे पहले, दोबारा खींचता हूं भाई, जगह कम पड़ेगी अपने पास, जगह का पहले सलीका करना जरूरी होता है। ये लीजिए, इसको बढ़ा लेता हूं। यहां अब अपने पास बेटा देख 1s है, फिर अपने पास 2s है, फिर 3s है, फिर 4s है, फिर 5s है, फिर 6s है, और फिर 7s है। कुछ यही तो होते हैं आपके पास, कोष उपकोष जो भी बोलते हो आप। n+l देखना है, देख एक बार अच्छे समझना। n का मान तो 1, अब सभी में देख s है, और s के लिए l का मान 0 रखता जा, 1 + 0। ईमानदारी से बता, छोटी सी कैलकुलेशन है, 1, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 + 0 4, 5 + 0 5, 6 + 0 6, और 7 + 0 7। ये ठीक है यहां तक। अब आ जा आगे, आगे जब आएगा बेटा तो आगे सुन क्या करना है। p लिखा 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। अब अगर इनके लिए मैं फिर से किसका मान देखूं, n+l का मान, तो सुनना एक बात, छोटी सी बात है बेटा, तू कर देगा आसानी से। ये तो गणितीय संख्या तो n का मान, अब p के लिए l का मान, p के लिए l का मान 1, 1 1 जोड़ता जा, 2 + 1 3,
3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8। ये नेक्स्ट बात कर बेटा, नेक्स्ट यहां लिखा मैंने 3D, 4D, 5D, 6D और 7D, क्योंकि आपको पता है S1 से, P2 से, D3 से, F4 से क्वांटम संख्या बताती है। मैं समझाऊंगा अच्छे से बाद में, तब आएगा तब क्वांटम संख्याओं का लेक्चर बनाऊंगा मैं। n+l 3 प्लस डी के लिए मान 2, 3 प्लस 2 कितना 5, यहां 4 प्लस 2 5, 7, 6 प्लस 2 8 और 7 प्लस 2 9। ये हो गया यहां तक, चलें आगे। ये लीजिए, अब जो आएंगे अपने पास वो सुनो, 4f 5f 6f 7f, इनके लिए देखना है n+l। जब ये देखना है बेटा तो सुन ले अच्छे से, क्या लिखूंगा सुन, 4 प्लस l का मान f के लिए 3 होता है, 3 4 3 7 5 3 8 6 3 9 और 7 3 10। ये इतना काम कर सकता है क्या बेटा? क्या सर गणित सी लिख दी आपने, क्या सर जोड़ बाकी करवा रहे हो। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले, बहुत काम का है ये। ठीक है, इसको तो बना ही लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब हटाओ इसको हटाओ, और इसको हटाने के लिए हमने इस्तेमाल किया हमारा इरेजर, और इरेजर ने यहां साफ कर दिया सारा। ये लीजिए, ठीक है। अब सुनो, ध्यान समझना, n+l का योग देखना है सबसे कम तो 1 और सबसे ज्यादा 10 है। योग कम ऊर्जा कम, तो सबसे कम ऊर्जा मैं लिखूंगा कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम लिख रहे हैं। ठीक है, अब सबसे कम ऊर्जा किसकी है? 1s की, तो सबसे पहले व्हाइट से लिख देता हूं, ज्यादा बेस्ट रहेगा, 1s। अब उसके बाद सुनो, ये हो चुका है 1s, ये लो गोले में डालते हैं याददाश्ती के लिए। अब यहां 2 है, यहां 3 है, तो उससे थोड़ा ज्यादा 2 ही तो है, 2s। ये लो, अब देखो ये भी हो गया। अब यहां 2p में मान कितना है? 3, 3s में मान कितना है? 3, तो n+l का मान समान आ गया, और समान आ गया तो अब n का मान देख, n का मान कम तो उसकी ऊर्जा कम। तो यहां n का मान कितना है? 2, यहां कितना है? 3, तो पहले 2p आएगा बेटा, 2p, और 2p के बाद कौन जाएगा? 3s। ये हो गया। अब सुन, 3p के बाद 3p 4 है, इधर भी 4 है, और कहीं नहीं है 4। ठीक है, मतलब 3p की बात कर रहे हैं और 4s की बात कर रहे हैं, दोनों में मान समान। n का मान कम किसमें है? इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो इसको लिख दो पहले 3p, और 3p से थोड़ी ज्यादा 4s। अब आगे आ जाओ, अब 5 देखो, 5 4p में भी है, 5 3d में भी है, और 5 5s में भी है, तीनों में है, 3d में भी, 4p में भी और 5s में भी। अब यहां सुनो, 5 5 5, तो यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, तो कम मान इसका है, तो 3d के बाद 4p और 4p के बाद 5s। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा तुझे। अब सुन, 6 देख, 6 मान यहां है, 6 मान यहां है, उधर कुछ है नहीं, छोड़ दे। तो सुन, कहां है? यहां भी 6 है, 6 और 6 समान है, लेकिन n का मान किसमें कम है? तो पहले 4d, फिर 5p और फिर 6s, 4d 5p और उसके बाद 6s। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। नेक्स्ट सुन, 7 देख, 7 यहां है, 7 यहां है और 7 यहां भी है, लेकिन n का मान यहां 4 है, यहां कितना है? 5 है, और यहां कितना है? 6 है, और यहां कितना है? 7 है, यहां भी है। ठीक है, अब सबसे कम n का मान किसका है? 4f का, तो पहले 4f के बाद कौन आएगा? 5d के बाद कौन आएगा? 6p, और 6p के बाद में कौन आएगा? 7s। अब 8 देख लो, 7p में है, 6d में है, 5f में है, 8 है यहां, लेकिन 5 और उसके बाद 6 और उसके बाद 7, तो 5f आएगा, और 5f के बाद में 6d आएगा, और 6d के बाद आएगा। अब बचा कौन?
नो नो वाले 7d 6f, तो यहां 6 है यहां 7, पता लग रहा है 6f आएगा और 6f के बाद 7d और सबसे लास्ट में कौन बचा है बेटा 7f। तो ये आया कक्षकों की ऊर्जा का घटता क्रम, बढ़ता क्रम, सॉरी। 1s की सबसे कम थोड़ी ज्यादा 2s, फिर 2p, फिर 3s, ऐसे बढ़ती 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 सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां आएगी 7f में। तो मुझे एक बात बता, क्या तुझे कक्षकों की ऊर्जा का क्रम मिल गया है क्या? बिल्कुल मिल गया। तो बेटा तुझे इलेक्ट्रॉन भरना है क्या? नहीं भर सकता है क्या? अरे भर सकते हैं बेटा। तो इस हिसाब से आप बाऊ ने क्या किया, अब वो सुन लीजिए। आप बाऊ ने एक चित्र बना दिया, फिर इधर ही बनाऊंगा मैं, इधर ही बनाऊंगा बेटा। चित्र क्या बनाया आप बाऊ ने, सुन लो अच्छे से, ये लीजिए, ये लो, ठीक है। अब वो चित्र क्या बनाया वो समझो। आबाऊ ने इनकी ऊर्जा बताई, आबाऊ ने क्या कहा, ये लो 1s है, उसके बाद 2s है, उसके बाद 3s है, उसके बाद 4s है, फिर 5s है, फिर 6s है और फिर 7s है। ये अलग कहां से बन गया भाई? उसके बाद 2p है, 3p है, 4p है, 5p है, 6p है और 7p है। नेक्स्ट 3d है, 4d है, 5d है, 6d है, 7d है, 4f है, 5f है, 6f है और 7f। तो आप बाऊ ने चित्र बनाया एक, क्या कहा, सबसे कम ऊर्जा किसकी, 1s की, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे किसमें, 1s में। फिर वापस चलना है बेटा पीछे की ओर, ये लो। वो कहते हैं ना कि शेर 2 कदम पीछे जाता है, इसलिए नहीं कि वो हार गया है, इसलिए छलांग मारने के लिए आगे जाता है। सेम वहां बात अप्लाई करनी है। 1s के बाद कौन आएगा, 2s, उसमें देख देख के बोल दे। 2s के बाद किसका नंबर आने वाला है बेटा, 2p का, 2p के बाद 3s का, ये ले, ठीक है। उसके बाद 3s के बाद नंबर आएगा 3p का, फिर 4s का, ये ले, ठीक है। उसके बाद सोच 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5p, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 6f, 7d, सबसे लास्ट में 7f में। ये चित्र आपने कहीं ना कहीं बना देखा होगा, या तो 11th क्लास में देखा होगा, या कहीं आप नीट फाउंडेशन में देख रहे होगे, या आप कहीं इसको बीएससी में देख रहे होगे, या कहीं आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे होगे तब देख रहे होगे। बहुत काम का है, बहुत काम का है। क्लियर है बात? अब मैं कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं आपको कि कैसे क्वेश्चंस यहां पूछे जाते हैं। सुनो पहला क्वेश्चन। आप बाऊ जो नियम बताता है वो किसको बताता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाता है। दूसरी बात, आप बाऊ का नियम कौन से सिद्धांत पर आधारित होता है, n+l के नियम पर आधारित होता है। n+l का नियम क्या आप ज्ञात कर सकते हो, यहां n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, l क्या है, द्विघ्वंशी क्वांटम संख्या। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आप बाऊ के नियम के अनुसार कोई तत्व दे दिया जाएगा और तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लेगा। जैसे मैं पूछूं आपसे कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक बताना है 12 है, अब विन्यास बताओ। सबसे पहले 1s में दो, फिर 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, भर लो, 2 और 2 4, 6 और 2 भर गए क्या, ये विन्यास हो गया। तो किसी तत्व का विन्यास देखकर आपको आप बाऊ नियम के अनुसार पूछ सकता है। क्लियर बच्चों? तो ये वीडियो थी आप बाऊ नियम की। उम्मीद है आपने इस वीडियो को बिल्कुल तरीके से और ध्यान से देखा होगा, और जब ध्यान से देखा होगा तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और जब बहुत अच्छे से समझ आया होगा तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। और जब वीडियो अच्छा लगता है ना बेटा, तो क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को हिट करते हैं, ताकि सर का कॉन्फिडेंस बढ़े, सर मजबूती के साथ और आपको पढ़ा पाए, सर का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाए कि सारी चीजें आपको चैनल पर सिखा दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।